हिंदू धर्म में तीन मुख्य देवताओं की बात की जाती है, जिन्हें हिंदू त्रय या हिंदू त्रिदेव कहा जाता है। वे हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा सृष्टि के देवता हैं। उनकी मूर्ति में उन्हें 4 सिर और 4 भुजाओं के साथ दिखाया गया है। उनके हाथों में पीने के लिए कमंडल, कुश घास, एक माला और एक पुस्तक है। 4 दिशाओं की ओर मुख किए हुए 4 सिर, 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 युगों सत्य, त्रेता, द्वापर और कली और 4 जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आमतौर पर चेहरों पर दाढ़ी होती है और आंखें ध्यान की मुद्रा में बंद होती हैं। उनकी पत्नी ज्ञान की देवी सरस्वती हैं और उनका वाहन हंस है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से पैदा हुए थे। उनका निवास स्थान ब्रह्मलोक कहलाता है। उन्हें स्वयंभू स्वयं जन्मे प्रथम व्यक्ति, प्रजापति, संतान के स्वामी, लोकेश, संसारों के स्वामी, नाभिज, नाभि से जन्मे और धात्री, पालक के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि भगवान ब्रह्मा को इस दुनिया और इसमें रहने वाले सभी लोगों का निर्माता माना जाता है, लेकिन किसी भी हिंदू मंदिर में उनकी पूजा नहीं की जाती है। वास्तव में पूरे भारत में उनका केवल एक ही मंदिर है। एक बार देवताओं ने एक महान यज्ञ करने का निर्णय लिया। यह तीनों लोकों स्वर्ग, नरक और पृथ्वी के लाभ और जीवन शक्ति के लिए होना था। यह यज्ञ विशेष रूप से पृथ्वी के लिए लाभकारी होना था, जिसे देवताओं द्वारा किया जाना था। भगवान ब्रह्मा, इसके सफल समापन से धरती पर समृद्धि और वर्षा की वर्षा होगी। ब्रह्मा ने सोचा, मुझे इस यज्ञ को करने के लिए एक उपयुक्त स्थान खोजना होगा। उसकी खोज उसे पुष्कर के पास के जंगलों में ले गई। जैसे ही वह जंगल में गया, पेड़ों ने उसे पहचान लिया। उन्होंने अपनी डालियां हिलाकर उस पर फूलों की वर्षा की। ब्रह्मा इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यज्ञ के लिए पुष्कर को चुना। तुरंत ही एक जल कुंड बन गया और एक झील बन गई, जिसे ब्रह्मा झील कहा गया। राक्षसों से इस स्थान की रक्षा के लिए ब्रह्मा ने 4 अलग-अलग दिशाओं में 4 पहाड़ियां बनाई: नीलगिरी उत्तर, रत्नागिरी दक्षिण, सूर्यगिरी पूर्व और सोनचूड़ा पश्चिम। यज्ञ के लिए बड़ी तैयारियां की गईं। नियत दिन और समय पर देवता, ऋषि और पवित्र लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हुए। यज्ञ की रक्षा के लिए कई देवता इन पहाड़ियों पर तैनात थे। यज्ञ शुरू करने के लिए सब कुछ तैयार था, लेकिन एक बड़ी अड़चन थी। ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती कहीं दिखाई नहीं दे रही थीं। एक देवता ने पूछा, सरस्वती कहाँ है? यह प्रसाद चढ़ाने का समय है। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार पति और पत्नी दोनों को ही यज्ञ की अग्नि में आहुति देनी होती है। भगवान ब्रह्मा ने उसे बुलाने के लिए एक पुजारी को भेजा। मैं अभी भी तैयार होने की प्रक्रिया में हूं। अन्य देवताओं और पवित्र पुरुषों की पत्नियां भी नहीं आई हैं। अगर मैं अकेली सभा में प्रवेश करूंगी तो यह अजीब लगेगा। कुछ घरेलू काम भी निपटाने हैं। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी, सरस्वती ने कहा। पुजारी वापस लौटे और ब्रह्मा को अपना संदेश दिया। महाराज, हमें कार्यवाही शुरू करनी चाहिए। देर हो रही है, दूसरे पुजारी ने याद दिलाया। शुभ समय अवधि जल्द ही समाप्त हो जाएगी और फिर सभी द्वारा किए गए प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। हाँ हाँ, आप सही हैं, एक चिढ़े हुए ब्रह्मा ने सहमति व्यक्त की। लेकिन जब तक आपकी पत्नी आपके साथ नहीं होगी, तब तक इन अनुष्ठानों का कोई मतलब नहीं होगा, एक देवता ने याद दिलाया। ब्रह्मा सरस्वती के गैरजिम्मेदाराना व्यवहार से बहुत क्रोधित हुए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने स्वर्ग के देवता इंद्र को बुलाया। ब्रह्मा ने आदेश दिया, इंद्र, जाओ और जहां से भी हो सके मेरे लिए एक पत्नी ढूंढो। इंद्र ने जल्दी से जाकर देखा कि एक सुंदर युवती ग्वालिन मक्खन का बर्तन लेकर जा रही है।
तुम्हारा नाम क्या है? इंद्र ने पूछा। गायत्री युवती ने लज्जित होकर उत्तर दिया। इंद्र बोले, तुरंत मेरे साथ आओ, और उसे सभा में ले आए। विष्णु और शिव ने उसे विवाह में दे दिया और इस प्रकार गायत्री ब्रह्मा की दूसरी पत्नी बन गईं। ब्रह्मा ने आदेश दिया, देवताओं और पवित्र ऋषियों, यज्ञ जारी रखो। गायत्री अब वेदों की माता बन जाएगी और तीनों लोकों में पवित्रता लाएगी। पार्वती और लक्ष्मी के साथ सरस्वती यज्ञ स्थल पर आईं। जब उसने गायत्री को दुल्हन के कपड़े पहने अपने पति के बगल में बैठे देखा, वह क्रोध से पागल हो गई। हे ब्रह्मा, तुमने मुझे अस्वीकार कर दिया और दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुमने मुझे सबके सामने अपमानित किया है। मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। तुमने मेरा इस तरह अपमान करने की हिम्मत कैसे की? सरस्वती क्रोधित हो उठी। ब्रह्मा ने सरस्वती को स्थिति समझाने की कोशिश की और उनसे क्षमा मांगने को कहा, लेकिन वह सुनने के मूड में नहीं थी। तपस्या और ध्यान करके मैंने जो शक्तियां प्राप्त की हैं, उनके द्वारा मैं तुम्हें शाप देती हूं ब्रह्मा। पुष्कर के अलावा किसी भी मंदिर या पवित्र स्थान पर तुम्हारी पूजा कभी नहीं होगी, सरस्वती ने घोषणा की। इसके बाद उन्होंने इंद्र, विष्णु और शिव को भी श्राप दे दिया, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा की शादी में मदद की थी। गुस्से में वह लक्ष्मी और अन्य देवियों के साथ सभा से चली गईं। थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस लौटने की इच्छा जताई। सरस्वती ने रोते हुए कहा, मेरी जरूरत के समय में तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। क्रोध से भरकर उसने फिर शाप दे दिया। हे लक्ष्मी, चूंकि तुम मुझे त्याग रही हो, इसलिए तुम कभी स्थिर न रहो। अब से तुम केवल योग्य और न्यायी लोगों के साथ ही नहीं, बल्कि दुष्टों, दुराचारियों, पापियों और अनैतिक लोगों के साथ भी रहोगी। इसके बाद सरस्वती रत्नागिरी पर्वत पर चली गईं और पर्वत में लुप्त हो गईं। उसी स्थान पर पानी का एक छोटा सा झरना फूट पड़ा। बाद में वहां सरस्वती को समर्पित एक मंदिर बनाया गया। लेकिन तब से किसी भी मंदिर में ब्रह्मा की पूजा नहीं की जाती।